हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 2 ऑफ द सोगा एक्ट, जिसे हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। हमारी पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था गुड्स और उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में। आज हम इस टॉपिक को और एक्सटेंड करके पढ़ेंगे सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल और उनके बेसिक डिफरेंसेस। सबसे पहले सेक्शन 4 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट कहता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बारे में कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में दो चीजें इंक्लूडेड होती हैं, जो कि है सेल और दूसरा है हमारा अग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, जो भी गुड्स हमारे पास प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल हैं वो कोरस्पोंड करते हैं सेल के साथ। ठीक है, हमारे पास अभी गुड्स हैं, प्रेजेंट टाइम में हैं, तो जो सेल कोरस्पोंड करती है वो करती है प्रेजेंट टाइम से, और अग्रीमेंट टू सेल कोरस्पोंड करता है किससे? फ्यूचर टाइम से। अब हमने अपने पिछली वीडियो में पढ़ा था गुड्स के बारे में। ठीक है, कि गुड्स दो टाइप की हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स और फ्यूचर गुड्स। ठीक है, तो जो सेल में जो गुड्स होते हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट टाइम से कोरस्पोंड करता है, तो गुड्स आते हैं एग्जिस्टिंग, जो अभी एग्जिस्टेंस में है, हम अभी ट्रांसफर कर लेंगे और उसके रिटर्न में मनी ले लेंगे। और अग्रीमेंट टू सेल डील करता है फ्यूचर गुड्स के बारे में, जो कि दे मे बी इन एग्जिस्टेंस और दे मे नॉट बी इन एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो उनका कुछ कंफर्म नहीं है, वो आते हैं एग्रीमेंट टू सेल के अंदर। तो सेल हो गई हमारे पास ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब है यहाँ ओनरशिप। मतलब कि अगर ए बी को एक बॉक्स सेल कर रहा है, ठीक है, तो ये जो बॉक्स है इसको लेकर इसका ओनर कौन बन गया? बी बन गया, बी के सर पे क्राउन है। ठीक है, बी इसका ओनर बन गया बॉक्स का। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर अ प्राइस। फॉर अ प्राइस है तो बी ने उसको क्या दिया बदले में? 10,000 रुपीज दे दिए। तो ये हो गई हमारी सेल कि फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर गया, फ्रॉम ए टू बी गया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी गई कि ओनरशिप ट्रांसफर होगी और बी के सर पे क्राउन आ गया, बी ओनर बन गया। फॉर व्हाट? फॉर अ प्राइस, जो भी है 10K। हमने सेक्शन 2 में पढ़ा था कि प्राइस क्या है? प्राइस इज द मनी कंसिडरेशन फॉर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, मनी कंसिडरेशन है सेल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जिसे हम प्राइस कहते हैं। तो ये तो हो गई हमारी सेल। फिर अग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है? अग्रीमेंट में ओनरशिप नहीं होती। यहाँ जो बी के सर पे क्राउन था, अग्रीमेंट टू सेल में बी के सर पर कोई क्राउन नहीं होगा, बल्कि ये क्राउन किसके सर पे ही रहेगा? ए के सर पे ही रहेगा, वही ओनर रहेगा। ठीक है, तो नो ओनरशिप। क्यों? क्योंकि या तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, या फिर ये डिपेंड करती है किसी अनसर्टेन कंडीशन पर। अनसर्टेन कंडीशन, अब देखो कंडीशंस दो टाइप की होती है, सर्टेन टू हैपन और अनसर्टेन। ठीक है, सर्टेन टू हैपन क्या हो गई? डेथ हो गया, डेथ सर्टेन है कि होएगी होएगी। ठीक है, अनसर्टेन क्या हो गई? मैच आ गया कि मैच में कौन जीतेगा, मैच के रिजल्ट्स आ गए। ठीक है, तो कब होगा? अगर मान लो मैंने ये कहा है, ए ने बी को कहा है कि मैं तेरे को ये बॉक्स बेच दूंगा 10,000 में। क्यों? अगर इंडिया मैच जीत गई तो अब मान लो इंडिया मैच जीत गई, तो बी के पास ओनरशिप, बी के सिर पे क्राउन जाएगा, तो ये सेल होएगी। इससे पहले ये क्या रहेगी? ये हमारा रहेगा अग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, तो या तो नो ट्रांसफर है, या फिर ये डिपेंडेंट है किसी अनसर्टेन कंडीशन पे, जिसका जो पूरी हो भी सकती है और जो नहीं भी हो सकती। अब अग्रीमेंट टू सेल है, वो सेल कब बनता है? इफ टाइम लैप्सेस, या तो टाइम खत्म हो जाए, या तो ए ने बी को ऐसे कहा था कि भाई मैं तेरे को कार की डिलीवरी करूंगा 2 महीने बाद, तो या तो 2 महीने हो जाए। ठीक है, 2 महीने लैप्स हो गए, बी बन गया ओनर, सेल बन गई। एग्रीमेंट टू सेल था पहले, अब बन गया सेल। ठीक है, या फिर कंडीशन फुलफिल्ड, ये जो अनसर्टेन कंडीशन थी ये पूरी हो जाएगी। क्या हो गया कि ये मैच जीत गया, ए ने बी को दे दिया, बी ने पैसे दे दिए, तो बी बन गया ओनर। अनसर्टेन कंडीशन जो थी वो फुलफिल हो गई। ठीक है, तो इन केसेस में अग्रीमेंट टू सेल क्या बन जाएगा? सेल बन जाएगा। अब पोपटलाल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ मेड्रास के केस में हमें बताया था कि सेल ऑफ गुड्स में क्या क्या इंक्लूडेड है। इसके इंग्रेडिएंट्स और एलिमेंट्स में आता है बार्गेन हो सकता है, पेमेंट और प्रॉमिस ऑफ पेमेंट ऑफ प्राइस हो सकती है, जरूरी नहीं है अभी पेमेंट कर दे,
प्रॉमिस भी हो सकता है। डिलीवरी ऑफ गुड्स इन एक्चुअल पास, डिलीवरी ऑफ गुड्स, गुड्स जाएंगे, टाइटल जाएगा, ओनरशिप ट्रांसफर होगी। एंड सेल इज कंक्लूडेड, सेल कब कंक्लूड होगी? सेल इज कंक्लूडेड अनलेस द परचेजर बिकम्स द ओनर, जब तक परचेजर जो है वो ओनर नहीं बन जाता तब तक सेल कंक्लूड नहीं होगी। सेल कब होगी कंक्लूड? जब बी के सर पर ताज आएगा, जब परचेजर ओनर बन जाएगा तब सेल पूरी होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं इन दोनों कंसेप्ट के डिफरेंस बिटवीन सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल। सबसे पहले तो ये जेनेरिक टर्म्स हैं, और सेक्शन 4 में हमने जो पढ़ा कि जो सेल है वो प्रेजेंट गुड से, प्रेजेंट टाइम से कॉरस्पॉन्ड करती है, अग्रीमेंट टू सेल फ्यूचर टाइम से करती है। सेल में ओनरशिप का इमीडिएट ट्रांसफर हो जाता है, पर इसमें ओनरशिप का ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, अग्रीमेंट टू सेल में ये हमने पढ़ा। अग्रीमेंट टू सेल जो है वो सेल कब बन जाती है? या तो टाइम खत्म हो जाए, टाइम लैप्स हो जाए जितना दिया है, या फिर क्या हो जाए, जो कंडीशन थी वो फुलफिल हो जाए। ठीक है, ये सारी बातें हम बताएंगे। उसके बाद एक सेक्शन है हमारा सेक्शन 6। सेक्शन 6 में हमें बताया है गुड्स के बारे में। ठीक है, ये सेक्शन क्या कहता है? ये सेक्शन कहता है कि जो गुड्स हैं वो दो टाइप के हैं, वही सेम बात, एग्जिस्टिंग और फ्यूचर। ठीक है, अब जो एग्जिस्टिंग गुड्स हैं वो किस में आते हैं? एग्जिस्टिंग गुड्स आते हैं अंडर सेल। ठीक है, अगर सेल है तो किस में होगी? एग्जिस्टिंग गुड्स। ये सेम बात हमने सेक्शन 4 में भी पढ़ी। और फ्यूचर गुड्स हैं तो क्या होगा? अग्रीमेंट टू सेल होगा। तो फ्यूचर गुड्स किस में आते हैं? अग्रीमेंट टू सेल में, एटीएस में। ठीक है, उसके अलावा ये कहता है कि अगर गुड्स एग्जिस्टिंग है, ठीक है, ये बात तो होगी। उसके अलावा जो गुड्स हैं जो बेस्ड ऑन कंटिजेंसी है, कंटिजेंसी क्या होगी? हमारी कंडीशन होगी। तो कंटिजेंसी वाले जो गुड्स हैं वो भी किस में आते हैं? वो भी फ्यूचर गुड्स हैं, और वो भी एक तरीके से हमारे एग्रीमेंट टू सेल में आते हैं। ठीक है, तो हम ये बता सकते हैं कि इसमें ये गुड्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे और डिफरेंसेस पर चलते हैं। सबसे पहली बात है टाइटल। टाइटल की बात है कि टाइटल कब ट्रांसफर होगा। अगर सेल है तो बायर इमीडिएटली, जैसे ही एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, क्राउन किसके सर पर? बी के सर पर। ठीक है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बना। अग्रीमेंट टू सेल में ओनर कब बनेगा? फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम में। कब? फ्यूचर में। ठीक है, तो जब बी अभी बन गया प्रेजेंट टाइम में ओनर, तो वो सेल है। अगर बी 2 महीने बाद ओनर बना, किसी भी फ्यूचर टाइम में उसके सिर पे क्राउन आया, तो वो क्या है? अग्रीमेंट टू सेल है, डिपेंडिंग अपॉन कॉन्ट्रैक्ट, जैसा भी कॉन्ट्रैक्ट था। फिर आ गया लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होगी? कि अगर मान लो लॉस और डैमेज टू द गुड्स है। अब देखो, जो राजा है उसी की जिम्मेदारी है सबकी। अब अगर बी के सर पे क्राउन आ गया, सेल होगी, ठीक है, बी के सर पे क्राउन है, तो कोई भी लॉस या डैमेज होएगा वो किसकी लायबिलिटी है? बी की है। ठीक है, तो आफ्टर सेल लॉस और डैमेज किसका? बायर का। ठीक है, अग्रीमेंट टू सेल है, अग्रीमेंट टू सेल था तो ए के सर पे ताज था, जिसके सर पे ताज उसकी लायबिलिटी। ए के सर पे ताज था तो सिंस द सेलर इज द ओनर, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस और डैमेज। ठीक है, फिर आ गया एक्शन बाय सेलर इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय बायर। ठीक है, अब ए मेरा सेलर है, बी मेरा बायर है। ठीक है, बायर ने डिफॉल्ट कर दिया। ए का काम क्या है? गुड्स देना, ए ने गुड्स दे दिए। बी का काम क्या है? पैसे देना। ठीक है, मान लो बी ने पैसे देने में क्या करा? डिफॉल्ट कर दिया, बी ने पैसे नहीं दिए। ठीक है, तो अगर मान लो सेल होगी थी, ठीक है, सेल हो गई थी, तो अब ओनर कौन बन गया? बी बन गया। ठीक है, अब जब बी ओनर बन गया तो ए ये तो है नहीं गुड्स वापस ले सकता है, क्योंकि अब तो बी की ओनरशिप है। ए उसको स्यू कर सकता है फॉर प्राइस ऑफ गुड्स, कि मेरे को पैसे दे। ए बस इतना क्लेम कर सकता है। ठीक है, अगर अग्रीमेंट टू सेल है, अग्रीमेंट टू सेल में भी एक बात, अब इसमें क्या है? ए ही ओनर है अभी तक तो। ठीक है, बी ने प्राइस नहीं दिया, तो वो ए ओनर है, तो ए क्या कर सकता है? गुड्स को जहां मर्जी वहां डिस्पोज ऑफ करे, बेशक सी को बेचे, डी को बेचे, किसी को भी बेचे, जहां मर्जी डिस्पोज ऑफ कर सकता है गुड्स को। और बायर को कब स्यू कर सकता है? जब नॉन एक्सेप्टेंस का केस हो। ठीक है, वो एक्सेप्ट ना करे गुड्स को, तो वो उसके लिए बी को स्यू कर सकता है। इसमें बी को किस लिए स्यू कर सकता है? सिर्फ प्राइस के लिए, और गुड्स डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता खुद, क्योंकि बी ओनर है। यहाँ ए खुद ओनर है तो वो खुद डिस्पोज ऑफ कर सकता है। उसके बाद आ गया ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में क्या हो गया? कि सेल जो है वो तो है एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, ऑलरेडी हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है और कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट इज पुट टू एन एंड। अगर सेल होती है, ठीक है, अगर सेलर का डिफॉल्ट है इन डिलीवरी ऑफ गुड्स, ठीक है, अब इसने ऊपर वाले में हमने क्या पढ़ा? कि बी ने पैसे नहीं दिए थे। ठीक है, दो बातें हैं, ए बी को क्या देगा?
गुड्स देगा, बी ए को क्या देगा, पैसे देगा। अब मान लो ए नहीं गुड्स डिलीवर कर पा रहा, ठीक है, तो बी, अब बी के सर पे ताज है, कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, तो सेल के केस में बी इसको किसके लिए इशू करेगा, फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि तूने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करा है, मैंने अपने तरफ से पैसे दे दिए पर तूने डिलीवरी नहीं की तो तूने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करा है। अगर अग्रीमेंट टू सेल होता, वही बात, अगर अग्रीमेंट टू सेल होता, ए टू बी होता और बी ने ए को पैसे दे दिए पर ए ने अभी तक गुड्स की डिलीवरी नहीं की है, पर ये अग्रीमेंट टू सेल है तो ए ही अभी ऑनर है, ठीक है। तो सेलर किसके लिए, तो सेलर ने अगर ब्रीच किया है तो बी इसको बस इसलिए स्यू कर सकता है फॉर हिज राइट इन पर्सोनम, उसके पर्सनल राइट के लिए, मतलब कि उसका पर्सनल राइट नहीं पूरा हुआ और वो उससे क्या क्लेम कर सकता है, डैमेजेस, ठीक है। जरूरी नहीं है उसको गुड्स ऐसे कैसे मिल जाए, इसमें क्या है, इसमें डिलीवरी करनी पड़ेगी क्योंकि ब्रीच हुई है तो इसमें डिलीवरी कंपलसरी है, इसमें सिर्फ डैमेजेस मिलेंगे, कंपलसरी जो है वो डिलीवरी नहीं है। उसके बाद आता है एक कॉन्सेप्ट कि कंपलसरी सेल सेल है या नहीं है। सबसे पहले कंपलसरी सेल क्या होती है, कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट है, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो कुछ लोगों के लिए ऐसे कर देती है कि तुम्हारा इन लोगों का मान लो 10% ऑफ प्रोड्यूस है, किसका, फार्मर्स का, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि जो फार्मर्स का 10% ऑफ प्रोड्यूस है वो कौन खरीदेगी, वो एक सर्टेन फैक्ट्री खरीदेगी, ठीक है। अब फैक्ट्री तो वॉलंटरीली नहीं कर रही थी, फैक्ट्री तो नहीं खरीदती अनलेस गवर्नमेंट ना कहती तो, ठीक है। अब फैक्ट्री को नहीं खरीदना था तो ये सेल क्या होगी, ये इनवॉलंटरी होगी। तो सवाल उठा कि ये जो इनवॉलंटरी सेल है क्या ये सेल में आती है या ये सेल में नहीं आती, क्योंकि सेल में तो ट्रांसफर है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर और वो ट्रांसफर वॉलेंट्री है। तो ये हेल्ड हुआ कि गवर्नमेंट ने ये सब जो किया है ये क्यों किया है, ये किया है ताकि जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट कर सके, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए किया है। तो इसीलिए ये हेल्ड हुआ कि अगर सेल कंपलसरी है तो हाँ वो भी सेल के परव्यू में आएगी, ठीक है। तो 10 कंपलसरी सेल इज ऑल्सो अ सेल। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए, थैंक यू।